हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहां पे हिंदी का मेंशन किया गया है, उसी सभी एग्ज़ाम को क्या करते हैं दोस्तों, टारगेट करके। और पहला टॉपिक जो है हिंदी को हम लोग कुछ हद तक पढ़े थे और कुछ जो है उसमें से छूट गया था, यानी कि पार्ट नंबर 2 होगा आज। और जो छूटा हुआ भाग है आज यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए, पहला हेडिंग बनाइए आप लोग, व्यंजन। यहीं से छूटा हुआ था और कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहला हेडिंग बनाइए आप लोग, व्यंजन। क्योंकि स्वर पे हम तो चर्चा कर चुके थे, पूरा कंप्लीट स्वर आपको बता दिया हूँ। आज जो चर्चा होगा व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन का डिफिनेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि स्वरों के सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए, स्वरों के सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों, तो व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि व्यंजन के कितने भेद हैं। क्या है, व्यंजन के भेद। तो अगर भेद पूछिएगा तो याद रखिए कितने भेद हैं बच्चे, 3। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन, और तीसरे नंबर पर याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आप याद रखिएगा 3। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25, और ऊष्म व्यंजनों की तो 4। उसके बाद से अंतस्थ व्यंजनों की तो याद रखिएगा 4। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए, स और ह, यानी तीनों स रहते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है, ह भी इसमें शामिल रहता है। अंतस्थों में याद रखिएगा तो य, र, ल और व, ये इसमें शामिल होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पर चर्चा भी करेंगे। जितना यहाँ बताया जा रहा है उतना आप क्या करें, अपने नोट्स में जरूर लिख लें। तो उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, तो तीनों स याद रखिएगा और एक ह याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन में इनकी संख्या कितनी है, 4। याद रखिएगा य, र, ल और व। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में आपके। इसमें 2 तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला ये होता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 33। एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि लेखन के आधार पर, क्या, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, ठीक ना, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा क्या, 39। ठीक है, इन सभी को जोड़ दोगे आप ना, तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। इन्हीं को कहा जाता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएंगे, 33। लेकिन इसमें क्या क्या शामिल है उसको नोट करिए। इसमें स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है, 25। फिर ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है
तो याद रखिएगा 4। उसके बाद से अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? तो 4। उसके बाद से द्विगुण, द्विगुण व्यंजन याद रखिएगा, ठीक है। इसी का नाम क्या है? इसी का एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 2। कितनी संख्या है? तो 2। अगर इन सबको जोड़ देंगे आप, तो जोड़ के देख लीजिए आप कितना हो रहा है। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 39, ठीक ना। चलिए, ये बात सब आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितना भी लिखा हूं पॉइंट स्पष्ट रूप से क्लियर दिख रहा होगा। ये बात तो समझ गए। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। अब आप एक डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ से सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ पे, इसका लिखने का मतलब है क, ख, ग, उसके बाद से घ, अंग, ठीक है। ऐसे लिखते जाइए, च, छ, ज, झ, इया, देखिए। ठीक है, तो देखिए त, थ, द, ध, न, उसके बाद लिखिए प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इसको आप इसी तरह बना लें। देखिए, ये जो टोटल दिख रहा है ना, इसी को क्या नाम देते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक ना। किसको? ये टोटल गिनेंगे आप, यानी टोटल कितना है? 25, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? वर्गीय व्यंजन। अब देखिए, इसको जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला च, छ, ज और झ, इसका अलग नाम है। इसका नाम है ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, ऊष्म संघर्षीय व्यंजन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, इसी का नाम है क्या? नासिका, और इसी को नाम देते हैं अनुनासिका। इसी को नाम देते हैं क्या? पंचामच्छर। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, डायग्राम बनाने का मतलब यही था कि टोटल जो है आपको क्या किया जा सके, बताया जा सके। और इस तरह से क्या करें, आप लोग भी अपना नोट्स बनाएं तो ऐसे ही आप क्या करें, डायग्राम को मेंशन कर लें। उम्मीद करते हैं कि इतना बात जो है आप लोग को क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो आप देखते हैं ना, इनका अलग नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है काकल्य, ठीक ना। इसी को क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन बोलते हैं। और देखिए, य और व, इसको जानते हैं क्या नाम देते हैं? दोनों को य और व को क्या नाम देते हैं? तो लिखिए, इसी को बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, र जो है ना,
इसी का नाम दिया जाता है लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित भी बोलते हैं इसी को। और ल को जो है ना पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है, इन सभी के नाम क्या करिएगा आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो सब क्वेश्चन आप देख लिए। अब ये जो संयुक्त स्वर होते हैं यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है, इस पे भी चर्चा कर ले। यानी कि सॉरी संयुक्त स्वर कह रहे हैं, संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा बच्चे, सॉरी संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से? तो याद रखिएगा छत्र, स्र और अज्ञा। इनका निर्माण कैसे होता है याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसका निर्माण जो हुआ है ना क प्लस किससे हुआ है? स से। इसका निर्माण जो हुआ है ना त प्लस र से, यानी त्र, ठीक ना। इसका जो हुआ है स प्लस र से, और इसका जो हुआ है ज प्लस किससे हुआ है बच्चे? यहाँ से, ठीक ना। इन सभी का निर्माण जो है आप जरूर याद रखें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर भी कई बार पूछा गया है, यानी 2-4 बार भी पूछा गया है, तो पूछा भी जा सकता है। तो इस बात को आप क्या करें, याद रखिए। चलिए ये समझ में आ गया। अब अगला हेडिंग बनाएं आप, क्या? वर्ड के उच्चारण स्थान। वर्ड के उच्चारण स्थान यानी किस वर्ड का कहाँ से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो पहले लिखिए कंठ, उसके बाद से लिखिए तालु, उसके बाद से लिखिए मूर्धा, उसके बाद से दंत, उसके बाद से लिखिए ओष्ठ। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले कंठ में क्या रखेंगे, यानी क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, उसके बाद से छोटा अ, बड़ा आ, उसके बाद इसमें रखिएगा ह, और ये जो होता है विसर्ग वाला ना, इसको भी रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें रखिए च, छ, ज, झ, और उसके बाद क्या होगा या। इसमें याद रखिएगा 2 ई, इसमें 2 याद रखिएगा। क्या क्या? याद रखिएगा इसमें क्या? ई यस। क्या याद रखेंगे? ई, छोटी ई, बड़ी ई, और य और स। ये सभी किस में आते हैं? तो तालु में आते हैं। इसमें रखिए ट वर्ग रख लीजिए। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा क्या? रसरी। ट्रिक याद रखिएगा, र स री, यानी कि र हो जाएगा, स हो जाएगा, उसके बाद री हो जाएगा। दंत में याद रखिए त, थ, द, ध, न, उसके बाद क्या रखिएगा, यानी ल और स। ये सब किस में आ जाएंगे? तो याद रखिएगा दंत में। ठीक है, ओष्ठ में कौन आएंगे? तो याद रखिएगा प, फ, ब, भ, म, उसके बाद से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक ना। तो ये जो है ना आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, एक होता है कंठ तालु। क्या होता है? कंठ तालु। इनकी संख्या कितनी है? तो 2 याद रखिएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। कंठ प्लस तालु, यानी इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु दोनों से होता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 2 याद रखिएगा। कौन कौन से? ए और ए। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दंतोष्ठ।
इनकी संख्या कितनी है? तो 1। और याद भी रखिएगा वाह। उसके बाद से क्या होता है? कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ, ठीक ना। तो ये संख्या कितनी है इनकी? तो 2। याद रखिए कौन सा? ओ और औ, ठीक ना। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा और आप इसको लिख लें। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करें, आप ले सकते हैं, नहीं तो क्या करें, इसको हटाएं। इतना बात आपको समझ में आ गया? देखिए, अगला क्या होगा? अब देखेंगे हम वर्ण का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? वर्ण का वर्गीकरण। हेडिंग बनाइए, वर्ण का वर्गीकरण। देखिए, इसको 2 आधार पे किया गया है वर्गीकरण। पहला जो होता है ना, याद रखिएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 2 भागों में। एक जो होता है ना, उसको याद रखिएगा वायु प्राण के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? वायु प्राण के आधार पर, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला जो होता है अघोष होता है। क्या होता है बच्चे? अघोष। दूसरा जो होता है क्या होता है बच्चे? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष। इसमें पहले नंबर पर क्या होता है? तो याद रखिएगा अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। और क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, दोनों को, तीनों को मिक्स करके पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। लेकिन मैं जो आज तरीका बताऊंगा ना, बस आप उसको याद रखिए। उस तरीके से ना, अगर आपको नहीं भी याद है ना, अगर डायग्राम बनाना जानते हैं तो आप आसानी से सारा कर ले जाएंगे। चलिए, अब एक तरफ बनाइए डायग्राम सुंदर सुंदर राइटिंग में। चलिए, देखिए, जो अभी लिखे थे हम क ख, वो सभी लिखिए। क ख ग घ और अंग। एक बात और याद रखिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम चैनल का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थ, द, ध और न। उसके बाद प, फ, ब, भ, उसके बाद म। ठीक है, चलिए। चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट करके अपना राय बताएं कि क्या आप लोग को ये जो क्लास दिया जा रहा है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ छूट रहा है कि पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना? ठीक, तो इस बात पर अपना फीडबैक जरूर दें। देखिए, इसका नाम दिया जाता है अलग अलग। नाम क्या है? इसको बोलते हैं पहला वर्ग, इसको बोलते हैं दूसरा वर्ग, इसको बोलते हैं तीसरा वर्ग, इसको बोलते हैं चौथा वर्ग और इसको बोलते हैं पांचवा वर्ग। ठीक, अब इसको नाम क्या देते हैं? तो इसको बोलते हैं क वर्ग, का वर्ग। ठीक, इसको बोलते हैं च वर्ग,
इसको बोलते हैं ट वर्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं त वर्ग, इसका नाम क्या है बच्चे, प वर्ग, ठीक ना। तो जब भी आपसे कोई कहेगा तो क्या याद रखेंगे आप, मैं बता रहा हूं, जब कोई कहेगा क वर्ग, जब कोई कहेगा क वर्ग तो आपको ऐसे जाना है क ख ग घ अंग, ठीक। अगर कोई पूछता है पहला वर्ग तो याद रखिएगा क च ट त प, ठीक। कोई पूछेगा च वर्ग तो याद रखिएगा च छ ज झ इया। कोई पूछेगा क्या तीसरा वर्ग तो याद, तीसरा वर्ग पूछेगा तो ग ज इया, उसको द, उसके बाद ब, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक ना। तो जब कोई वर्ग की बात बोलेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। आप कोई क वर्ग की बात बोलेगा तो क्या करोगे आप, यानी क ख ग ऐसे चलोगे, ठीक ना। बस समझ गया, यानी बाएं से दाएं की तरफ चलोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात का। इसी को सबको नाम देते हैं पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। इसको बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए इसको बांटेंगे। अब देखिए मैं सिखाता हूं आप लोग को अघोष सघोष क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं आप। वायु प्राण के आधार पर लिखे थे हम लोग, वायु प्राण के आधार पर कितने भेद हैं, तो 2। कौन कौन से, तो आपको बताया था कि अल्प प्राण और दूसरा जो क्या होता है बच्चे, महाप्राण। अल्प प्राण और प्लस महाप्राण। अब देखिए इसमें किसको रखेंगे, यही रखने का ही तरीका है। तो इसमें आप रखिए पहला वर्ग आप प्लस दूसरा वर्ग आप प्लस तीनों स याद रखिएगा, स और स। बाकी क्या करिएगा, यहाँ तो 1 2 हो गया, बचा 3, तो इसमें रखिएगा तीसरा और प्लस चौथा आप प्लस पांचवा आप प्लस, इसमें क्या रखेंगे ह और प्लस क्या रखेंगे य र ल और व। उसके बाद स्वरों की संख्या, यानी स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या यानी 11, इसी में रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए अल्प प्राण का मतलब क्या होगा, यानी कि इसमें से अल्प प्राण का मतलब जब इसका उच्चारण करेंगे तो वाई क्या होगा, कम निकलेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या रखेंगे, तो पहला आप प्लस क्या रखेंगे, तीसरा आप प्लस पांचवा, क्या रखेंगे पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा। और इसमें क्या रखेंगे, तो य र ल यहीं रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चे य र ल और व। इसमें क्या रखेंगे, तो दूसरा रखिएगा आप प्लस क्या रखिएगा, दूसरा प्लस चौथा, दूसरा प्लस चौथा वर्ग, और उसके बाद से याद रखिएगा तीनों स इसी में रख लीजिएगा, क्या होगा तीनों स रख लीजिएगा, और साथ में क्या करिएगा ह को भी रख लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से क्या होगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस तरह से करके आप कर सकते हो। जब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में लगे कि नहीं याद है, तो इस डायग्राम को याद रखिएगा और आसानी से इसको बना लेंगे और सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, सही कर लेंगे। एक बात और क्वेश्चन बनता है कि अघोष अल्प प्राण की संख्या कितनी है, या अघोष अल्प प्राण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अघोष अल्प प्राण की बात बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो कॉमन देगा, ठीक ना। यहाँ पहला वर्ग कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को मर्ज करके अगर क्वेश्चन बनता है कि अघोष अल्प प्राण किसे कहते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अघोष अल्प प्राण है, तो देखिएगा इन दोनों में जो कॉमन होगा ना, वही वर्ग जो होगा अघोष अल्प प्राण कहलाएगा। समझ गए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि अघोष महाप्राण कौन सा है, तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या दे रहा है, अगर इन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनता है कि अघोष महाप्राण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा कॉमन है और फिर यहाँ क्या है, दूसरा कॉमन है और तीनों स कॉमन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को किसी तरह से आसानी से क्या करोगे, आप लोग बना ले जाओगे। जैसे मैंने लिखा कि अघोष अल्प प्राण, अगर क्वेश्चन बन गया कि अघोष अल्प प्राण, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कौन सा कॉमन है,
पहला कॉमन है और यहाँ क्या है, पहला कॉमन है। तो यानी कि ये पहला जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष अल्प प्राण कहलाएगा। अब मान लो क्वेश्चन बन गया क्या, अघोष महाप्राण, अघोष क्या, महाप्राण, महाप्राण। इसमें कौन सा कॉमन होगा, तो बच्चे याद रखिएगा, इसमें देखिए अघोष में और अघोष महाप्राण में कॉमन का दिख रहा है, तो आपको 2 दिख रहा है, यानी कि ये और ये। तो यानी दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। तो ये किस श्रेणी में आ जाएंगे, अघोष महाप्राण में आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा बच्चे, तो तीनों स शामिल होंगे, क्या होंगे, तीनों स शामिल होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन जब बनाने का तरीका आपको पता होगा तब। अब देखिए इन दोनों को मर्ज करके अगर क्वेश्चन बनता है कि सघोष अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो आप इसमें सबसे पहले कॉमन देखिए ना, कॉमन किसमें है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या होता है, तीसरा, चौथा और प्लस पांचवा। और इसमें देखिए कॉमन कोई दिख रहा है आपको, तो तीसरा दिख रहा है आपको कॉमन और चौथा कॉमन दिख रहा है। तो इस तरह से क्या करेंगे, मर्ज करके आसानी से बना ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारा जितना भी है, आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जैसा हो अपना फीडबैक दें। तो आज जो टॉपिक जो है वर्णमाला कंप्लीट, यहीं से वर्णमाला क्या होता है, समाप्त होता है। उसके बाद से कल जो चर्चा करेंगे हम शब्दों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, और आज ये पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आप क्या करें, इसको लिखें और पढ़ें और क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, परीक्षा में हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो जो है यहीं तक, और जो लोग मेरे भाई मित्र दोस्त लोग मुझसे जुड़ेंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे उनको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप विदा चाहते हैं, नमस्कार।